Good morning, students. I am Deepankar Jalutria, Assistant Professor English, Government College केलवड़ा 12। तो ये जो एलजी है इससे रिलेटेड 2 वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा ऊपर मेरे द्वारा। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा। तो आज इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। Often did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stalk। तो जो प्रेजेंट स्टेंजा है इसके अंदर कवि है थॉमस ग्रे, वो बताना चाह रहा है कि किस तरीके से उनकी जीवनचर्या थी पुअर फोर फादर्स की व्हेन दे वर अलाइव। नाउ दे आर नॉट अलाइव, अब वो ज़िंदा नहीं है। तो उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो खेती किया करते थे, हंसिए को अपने फील्ड में चलाया करते थे, अपने फार्म्स में चलाया करते थे। देयर फ्यूरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीव हैज़ ब्रोक, किस तरीके से प्लोविंग का काम किया करते थे अपने फील्ड्स के अंदर, और जो सख्त और हार्ड ग्लोब हुआ करती थी, फील्ड हुआ करता था, उसको अपने हल से जोतते थे खेतों को। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, और किस प्रसन्नता के साथ में बैलों की जोड़ी के साथ में खेतों में काम किया करते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्टॉक, और किस तरीके से पेड़ों के पेड़ काट दिया करते थे अपने सख्त कुल्हाड़ी के प्रहार से। तो ये सारा काम था जो वो अपनी लाइफ टाइम में किया करते थे, लेकिन वो इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए अब जीवित नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। तो यहाँ पे जो वर्ड है थॉमस ग्रे ने यूज किया है एम्बिशन, वो एम्बिशियस पर्सन्स के लिए है। यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है थॉमस ग्रे के द्वारा कि जो ग्रेट पीपल हैं उनको मोक नहीं करना चाहिए देयर यूज़फुल टॉयल, उनके उपयोगी श्रम का, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए ना तो उनकी हंसी उड़ाई जानी चाहिए ना उनका मजाक किया जाना चाहिए कि उनकी दिनचर्या किस तरीके से रही है, इसका मजाक किसी के द्वारा नहीं उड़ाया जाए। देयर होमली जॉयज, और उनके जो घरेलू खुशियाँ थी, प्रसन्नताएँ थी, उनका भी उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन है वो सिंपल तरीके से व्यतीत किया था। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, चूँकि उनको ओकेजन नहीं मिल पाया, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो इस कारण से उनकी डेस्टिनी भी ऑब्सक्योर रही है। ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर कोई टैलेंट की कमी थी या वो श्रम नहीं करते थे या वो पैसे वाले नहीं हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था उनकी लाइफ में, बट दे couldn't enjoy these things due to their chill penury, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor। नहीं उनकी जो शॉर्ट और सिंपल एनाल्स है, यानी छोटा और साधारण सा जो इतिहास था उन गरीब किसानों का, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए एम्बिशियस पर्सन्स को। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पोम्प ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स लाइक द इनेविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये जो प्रेजेंट स्टेंजा है इसमें कवि कहना चाहता है उन्हीं एम्बिशियस और ग्रेट लोगों को वापस वार्न कर रहा है कि उनको ज़्यादा बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, अपने उच्च कुल का, एरिस्टोक्रेसी का घमंड नहीं करना चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, उनको अपनी ताकत
का दिखावा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, चाहे कोई स्मार्ट है उसको भी अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, जो सारे प्लेजर्स उन्होंने वेल्थ के पीछे प्राप्त किए हैं उनके ऊपर भी उन्हें नाज नहीं करना चाहिए। अवेट्स अलाइक द इनेविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, क्योंकि ये सब चाहे कितना भी इंसान महान क्यों नहीं हो, चाहे कोई सिंपल लाइफ जीने वाला हो, पावर वाला हो, पावरलेस हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, वेल्दी हो, पुअर हो, सबका एक ही अंजाम होता है। वो इनेविटेबल आवर सबकी लाइफ में आता है जो कि डेथ है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द क्रूअल क्लचेज ऑफ डेथ, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, चाहे किसी का कितना ही लंबा चौड़ा, कितना ही एरिस्टोक्रेटिक इतिहास क्यों नहीं रहा हो, कितना ही शौर्यवान व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितनी ही ऑनरेबल, कितना ही रेस्पेक्टेड पर्सन क्यों नहीं हो, सबका एक ही अंजाम होता है, उसी 6 फीट की कब्र के अंदर सबको जाना होता है। इसलिए किसी को भी अमीर लोगों को गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिटी में रहते हैं, वो गरीब लोग हैं, गाँव में रहते हैं, हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं। तो सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि चाहे कितना भी पावरफुल है, कितना ही ख्याति प्राप्त पर्सन क्यों नहीं हो, सबका अंत डेथ के साथ होता है, क्योंकि उसकी नज़र में ना तो कोई अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, सारे लेवल ख़त्म कर देती है, जिसका नाम है डेथ। नॉर यू ए प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, तो वापस नेक्स्ट स्टेंजा में कभी फिर से उन्हीं अमीर लोगों को वार्न कर रहा है कि तुमको घमंड नहीं करना चाहिए अपने लंबे चौड़े इतिहास का, अपने ब्यूटीफुल होने का, अपने पावर का, अपने ग्रेटनेस का, अपने ऑनर का, और उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? इफ़ मेमोरी ओवर देयर टुम नो ट्रॉफीज रीच, अगर उनके मरने के बाद में कोई मेमोरियल इरेक्ट नहीं किया गया है उनकी ग्रेव के ऊपर, तो इसमें उनकी क्या गलती है? प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मरने के बाद में उसको याद किया जाए, तो ये यादगार चीज़ें उसके मरने के बाद में बनाई जाती है, कोई टुम्ब बनाई जाती है, कोई मेमोरियल बनाया जाता है, कोई बड़ी ऐसा स्मारक बना देते हैं। लेकिन इनके पास पैसे की कमी थी, पैसे नहीं थे, तो ना ही कोई स्मारक बनाया गया, ना ही कोई मीनार बनाई गई, कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई स्मृति चिन्ह उनकी कब्र के ऊपर था। तो इसमें उनकी गलती नहीं है। Where through the long drawn aisle and fretted wall, the pealing and them swells the note of praise. इनमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद में कोई शोक गीत नहीं गाया गया, उनकी जो शव है उनको बिना किसी गान के, बिना किसी सम्मान के दफना दिया गया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, केवल गलती है उनकी गरीबी। तो गरीब होने के कारण उनके साथ इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। सोसाइटी इज़ मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट देन देमसेल्व्स। और इनका कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि अगर कोई किसी की मौत के बाद में उसकी कब्र के ऊपर कोई स्मारक बना दिया गया, कोई मेमोरियल बना दिया गया, तो वो अमर हो जाएगा या सीधा डायरेक्ट ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। मौत सभी इंसानों को आती है और आती रहेगी। तो ये आज का अपना वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा।
जो होगा एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड फोर्थ के नाम से। थैंक यू।